केंद्र की भाजपा सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि यदि केंद्र की सरकार ने आगे किसी भी प्रकार से इन वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की तो फिर मैं खुद भी शांत बैठने वाली नहीं हूँ, अर्थात फिर मैं अपने लोगों के साथ खुद सड़कों पर उतरकर वर्तमान केंद्र की सरकार की इस कोशिश को कभी भी पूरा नहीं होने दूँ। इसके अलावा खासकर दलितों की सुरक्षा, इसके अलावा खासकर बैठे माननीय अतवाले जी प्लीज बैठिए। अरे ऐसा डिस्टर्ब मत करो। अतवाले जी प्लीज, आप बैठिए। अतवाले जी प्लीज आप बैठिए। माननीय उपसभापति जी, इसके अलावा खासकर दलितों की सुरक्षा व इनके स्वाभिमान के मामले में केंद्र की पूर्व की सरकारों की तरह वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार की भी संविधान के प्रति हमें ऐसी प्रतिबद्धता देखने के लिए मिल रही है कि इस सरकार के एक मंत्री श्री बीके सिंह ने फरीदाबाद के दलित कांड को लेकर जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके जो पूरे देश के दलितों का अपमान किया है वह कतई भी बर्दाश्त व माफ करने लायक नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है कि यदि सरकार वास्तव में संविधान के प्रति पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध है तो फिर सरकार को इन्हें तुरंत ही बर्खास्त करके इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जहां इनकी असली जगह है, अर्थात ऐसे लोगों की जगह संसद में नहीं बल्कि जेल के अंदर होनी चाहिए। ऐसा हमारी पार्टी का इस किस्म के लोगों के बारे में ये मानना है। इस किस्म के लोगों के बारे में ये कहना है। इतना ही नहीं, खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो दलितों का आज भी हर स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। इसके साथ ही सरकार दलितों को न्याय देने की बजाय इनके शोषणकर्ताओं को ही बचाने में लगी हुई हमें नजर आती है। और इस बात का ताजा उदाहरण ये है कि दिल्ली से लगे हरियाणा प्रदेश में एक दलित महिला आईपीएस अधिकारी का इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है वह कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार को वहां तुरंत ही दखल देकर संबंधित दलित महिला अधिकारी को उनके साथ हो रहे उत्पीड़न से इनको जरूर बचाना चाहिए, वरना इसके आगे चलकर काफी गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी प्रकार हमें देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की भी स्थिति कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन धर्मों के लोगों के हितों को भी थोड़ा सा, बहुत जरूरी बात मुझे रखनी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, जबकि बाबा साहब ने इन धर्मों के लोगों के हितों को भी ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का निर्माण धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाने के साथ साथ इनकी तरक्की व इनके जान माल व मजहब की हिफाजत की भी पूरी जिम्मेवारी केंद्र व राज्यों की सरकारों के ऊपर डाली थी। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की तरह वर्तमान बीजेपी के शासनकाल में भी इस मामले में कोई खास पहल नहीं की जा रही है। और खासकर वर्तमान केंद्र की सरकार में तो इन सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की स्थिति हर मामले में हमें अब बहुत ज्यादा खराब बनी हुई नजर आती है। इसके साथ ही इस सरकार में इस समय देश में जो बड़े पैमाने पर असहनशीलता व उग्रता का वातावरण व्याप्त है, तो इसका भी अधिकांश बुरा प्रभाव यहाँ मुस्लिम, खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर ही पड़ा है। दादरी कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और अब तो इस सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी देश में सामाजिक व सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिनका सरकार गंभीरता से संज्ञान तक भी नहीं ले रही है। और इस मामले में अभी हाल ही में असम के गवर्नर ने संवैधानिक पद पर बैठकर जो ये असंवैधानिक बयान दिया है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए पूरे स्वतंत्र हैं, तो ये भी इस किस्म का ये असंवैधानिक बयान किसी से छिपा नहीं है। जबकि केंद्र की सरकार को
ऐसे गवर्नर को तुरंत ही बर्खास्त करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं किया गया है। क्या यही वर्तमान केंद्र की सरकार की भारतीय संविधान के प्रति सही प्रतिबद्धता है? इसके साथ ही भारतीय संविधान में जो विचारों की आजादी निहित है वह भी कुछ हद तक अब हमें या खंडित होती हुई नजर आ रही है, और इसके साहित्य व फिल्म जगत से जुड़े अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। इसके साथ ही अति चिंता की बात एक ये भी है कि अब भारतीय संविधान की गरिमा के खिलाफ जाकर वर्तमान केंद्र की सरकार के खासकर बीजेपी के कुछ सांसद, मंत्री व नेतागण तथा इनके हिंदू संगठनों से जुड़े लोग जो आए दिन विवादित, अमर्यादित व शर्मनाक बयानबाजी करते रहते हैं, तो इससे भी देश में सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ रहा है। लेकिन तब भी इस पार्टी व इनकी सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी खामोश बने हुए हैं। क्या यही बीजेपी व केंद्र की वर्तमान सरकार का भारतीय संविधान के प्रति सही प्रतिबद्धता है? इसलिए ऐसे हालातों में दुखी होकर फिल्म जगत से जुड़े एक मुस्लिम कलाकार को फिर मजबूरी में भारत छोड़ने की बात कहनी पड़ी है, और इसके लिए हमारी पार्टी देश के वर्तमान सांप्रदायिक हालातों को देखते हुए संबंधित फिल्म कलाकार को कम और बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार को ज्यादा कसूरवार मानकर चलती है। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी संबंधित फिल्म कलाकार को अपना देश छोड़ने की बजाय इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की सलाह देती है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारा देश आजाद होने वाला था या अंग्रेज हमारे देश को आजाद करने के लिए तैयार हो गए थे, तो अंग्रेज अपने देश को छोड़ने से अपने इस देश को छोड़ने से पहले जब वो बिल्कुल रजामंद हो गए थे कि हम देश को आजाद कर देंगे, तो अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ने से पहले तो यहाँ के लोगों को ये कहा कि आप अपना संविधान बना लो, आप अपना संविधान बना लो। तो फिर भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन उस संविधान सभा में ये शर्त रखी गई थी कि इसके मेंबर चुने हुए होंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे उस समय कि वो महाराष्ट्र से चुनकर आए, जो उनकी कर्म भूमि थी। लेकिन महाराष्ट्र में उस समय कांग्रेस पार्टी और वहां पर जो हिंदूवादी संगठन थे, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुत खिलाफ थे। उस समय वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में वो चुनकर जाए। तो जब महाराष्ट्र से बाबा साहब को चुनकर नहीं जाने दिया, तो फिर बंगाल में जहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व नहीं था, तो बंगाल के अंदर वहां के जो संगठन थे, सामाजिक संगठन थे, वहां के जो सामाजिक संगठन थे, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये ऑफर दी, उनको ये कहा कि ठीक है, आपको महाराष्ट्र में तो वहां के हिंदूवादी संगठन और कांग्रेस के लोग संविधान सभा में चुन के नहीं जाने देना चाहते, आप हमारे बंगाल में आए, हम आपको यहाँ से जिता कर भेजेंगे। तो बंगाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बंगाल के जैसूर व खुलना की सीट से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां से चुनकर आए, और उनको वहां से भी हराने के लिए कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां से वो चुनकर आ गए। लेकिन दुख की बात यह है कि जब सन 1947 में अपना देश का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान अलग देश बना, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बंगाल के जिस क्षेत्र से चुनकर आए, और जब ये बंटवारा हुआ था और बंटवारे को लेकर बंगाल में जो शर्तें रखी गई थी, तो उन शर्तों के विपरीत जाकर तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, और नतीजा क्या हुआ कि फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य कहलाए। वो भारत की संविधान सभा के वो मेंबर फिर नहीं रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़े दुखी हुए। उनको ये बाबा साहब ने फिर ये सोचा, बाबा साहब ने काफी गंभीरता से
उन्होंने चिंतन किया कि मेरे लोग तो इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो मैं पाकिस्तान में रहकर क्या करूंगा, यहाँ से रहकर मैं उनके हितों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फिर अंग्रेजों से मिले, उन्होंने सारी बातें उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनके साथ में किस प्रकार से धोखा किया गया है और जो शर्तें रखी गई थी कि कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा क्षेत्र बंगाल में रहेगा, तो लेकिन उन शर्तों के खिलाफ जाकर उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब मैं संविधान सभा में रहूंगा नहीं तो मैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की बात में फिर कैसे रख पाऊंगा। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को गंभीरता से सुना और उस समय फिर अंग्रेजों ने तो जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उन लोगों को बुलाया, कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को बुलाया और नेहरू जी से भी उन्होंने बात की और उनको ये कहा कि देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात की है और जो अपने लोगों के लिए वो संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़े हैं और जो जिस संविधान सभा से और जिस क्षेत्र से वो संविधान सभा में चुनकर आए हैं, आपने उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। तो बाबा साहब ने उनको ये कहा कि ठीक है, आप आजादी चाहते हैं, हम आपको आजादी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम आपको आजादी तभी देंगे या तो आप जो क्षेत्र आपने पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, जहां से बाबा साहब चुनकर आए हैं, उस क्षेत्र को आप इंडिया में वापस ले लो। और यदि आप उसको वापस नहीं लेते हैं तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप हिंदुस्तान, भारत के अंदर कहीं से भी अपने मेंबर से रिजाइन कराएं और उसके स्थान पर फिर बाबा साहब को आप संविधान, भारत की संविधान सभा में आप चुनकर लाएं। तो ये लोग मुश्किल में पड़ गए। उस समय कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग सत्ते में पड़ गए। तो आजादी भी इनको चाहिए थी, हमें भी चाहिए थी, हम भी आजादी के पक्षधर है, बाबा साहब भी आजादी के पक्षधर थे। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ये लगा कि ये देश की आजादी ये मुश्किल में पड़ रही है, तो उस समय फिर कांग्रेस पार्टी ने मजबूरी में तो फिर महाराष्ट्र में पूना से अपने एक मेंबर को रिजाइन कराकर फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा, जिसको ये अक्सर ये भुनाते रहते हैं कि बाबा साहब को तो हमने संविधान सभा में जिताकर भेजा था, लेकिन ये नहीं बताते कि किन परिस्थितियों में उनको भेजा था। और यदि यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति श्रद्धा थी तो यह भेजा था। इसलिए मैं खास तौर से फिल्म जगत के जो एक फिल्म कलाकार थे मुस्लिम समाज के, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने काफी बुद्धिमता से, योजनाबद्ध तरीके से तो उन्होंने मुश्किल हालात से वो निपटे, लेकिन अपने भारत देश को नहीं छोड़ा और अपने लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए फिल्म जगत से जो जुड़े जो मुस्लिम समाज के कलाकार थे तो उनको भारत छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनके कुछ दुख तकलीफें हैं तो उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर तो उनका निवारण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति जी, यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हमने बड़ा मान सम्मान किया है, यदि इतना ही मान सम्मान था तो मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे सदन के बीच में आज कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस देश का संविधान अपने देश को दिया, संविधान के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और यदि कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुत हितैषी थे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भारतीय संविधान के तहत सन 1951-52 में देश में पहला लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, तो फिर उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र में मुंबई से एक सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने देश को संविधान दिया, उस संविधान को, उनके योगदान को ध्यान में रखकर मेरा तो यही कहना था कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सभी पार्टियों को उनके इस योगदान को ध्यान में रखकर ये अच्छा होता कि उनके खिलाफ कैंडिडेट ना खड़ा करके उनको निर्विरोध जिताकर उनको लोकसभा में भेजते, तो ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन उस समय ऐसा नहीं किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मिस्टर कजलोरकर को खड़ा किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और जितने वोटों के अंतर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हारे, लगभग उतने ही वोट उनके
कैंसिल कर दिए गए थे, जिसकी वजह से उनको जबरन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उस समय बाबा साहब को चुनाव में हराया गया था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश के संबंधित फिल्म कलाकारों को, अन्य दुखी लोगों को भी बाबा साहब, थोड़ा सा और रह गया, 10-15 थोड़ा सा और रह गया, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ सांप्रदायिक ताकतों का अपनी बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से तथा शांतिमय ढंग से मुकाबला करना चाहिए, न कि घबराकर मैदान छोड़ने की बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फूले की तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नारी मुक्ति व महिलाओं को पुरुष के समान संपत्ति आदि में भी बराबरी का अधिकार देने के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने भारत में नारी कल्याण हेतु संविधान की धारा 14 और 15 में पुरुष के समान बराबरी का अधिकार दिलाकर एक महान कार्य किया है। और इतना ही नहीं बल्कि हिंदू कोड बिल बनाकर बाबा साहब नारी मुक्ति व कल्याण के मामले को नई प्रगतिशील समानता के नियमों को अंतिम रूप देना चाहते थे और इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू के परामर्श से ही हिंदू कोड बिल बनाकर भारतीय समाज में कुछ जरूरी परिवर्तन करने के उद्देश्य से बाबा साहब ने कानून मंत्री की हैसियत से ये हिंदू कोड बिल दिनांक 11 अप्रैल सन 1947 को संसद में पेश किया था। परंतु ये हिंदू कोड बिल 4 वर्षों से भी अधिक समय तक संसद में लंबित पड़ा रहा और फिर अंत में इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया था। लेकिन बाबा साहब इससे काफी दुखी हुए और इसे इन्होंने पूर्ण रूप से महिलाओं के अधिकारों व उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और फिर अंत में उन्होंने दिनांक 28 सितंबर सन 1951 को देश के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि हिंदू कोड बिल बाद में टुकड़ों टुकड़ों में पास हुआ है। संक्षेप में इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब मेरा यही कहना है कि केंद्र की वर्तमान सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर जो भारतीय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता जताने की बात करती है तो यह केवल इनका दिखावा मात्र है। इनका अंदाजा इन सभी वर्गों के प्रति इनकी भी कथनी व करनी के अंतर से लगाया जा सकता है, जिसका काफी कुछ वर्णन आज मैंने किया भी है। इस बिल का हमारी पार्टी समर्थन करती है, ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ और इसके लिए सरकार के लोगों को इसके लिए आप लोगों को एक कप चाय तो छोड़ो, एक गिलास पानी भी पिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।